Hello students of class 7. Today we will learn chapter 1 Nutrition in Plants. इसमें हमने कुछ पढ़े थे जिसमें ऑटोट्रॉप्स और इसमें फोटोसिंथेसिस इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज जो है हमारा टॉपिक होगा अदर मोड क्या होता है न्यूट्रिशन का, जो प्लांट होते हैं और कौन से तरीके से भोजन ले सकते हैं। देखिए हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स कब होगा? जब उसके पास अपने क्लोरोफिल होना चाहिए, यानी ग्रीन लीव्स हों। लेकिन यदि मान लीजिए कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके लीव्स ग्रीन नहीं होते हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा? दूसरे तरीके से भोजन लेना पड़ता है। ये कहलाएंगे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब देखेंगे आप कि जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, तो वो यदि दूसरे चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो उसको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। तो ऐसे प्लांट जिनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होगा वो क्या कहलाएंगे? हेटेरोट्रॉप्स। और ये जो प्लांट्स होते हैं अपना भोजन हेटेरोट्रॉपिक मेथड से बनाया है, तो इसलिए इसको हेटेरोट्रॉपिक भी कहा जाता है। अब इसमें भी अलग अलग प्रकार है, जैसे है पैरासाइटिक। हमने अमरबेल देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि जो अमरबेल होते हैं ये पीले कलर का नलिकाकार यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और वो यदि किसी प्लांट के ऊपर लटका हुआ देखा होगा आपने, तो वो क्या करते हैं, यदि सूखा हुआ भी होगा तो 5 से 7 दिन में वापस उसका कलर दिखने लग जाएगा पीला पीला। ये क्या करते हैं? अमरबेल अपना भोजन जिस प्लांट के ऊपर चिपके हुए रहते हैं उनसे प्राप्त करते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अमरबेल। इसको कस्कुटा कहते हैं। इसके साथ साथ दूसरा है कि जो प्लांट अपने इंसेक्ट वगैरह को खाते हैं उनको क्या कहा जाए? ये कहलाएंगे इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, इनमें जहां दलदली एरिया होता है, मार्स एरिया होता है, वहां पर ये प्लांट उगते हैं और अपना भोजन क्या करते हैं? इंसेक्ट को खा करके कंप्लीट करते हैं। इनके पास जो फ्लावर होता है उनका आकार होता है घड़े के आकार का। तो घड़ा के आकार में आप देखेंगे एक रंगीन होगा, जिसको देख करके जो अपने इंसेक्ट होते हैं ये लालायित होते हैं और जा करके उस घड़े के ऊपर बैठ जाते हैं। जैसे ही घड़े के ऊपर बैठते हैं तो उसमें कांटे नुमा रचना होता है, वो ऊपर से क्लॉज होना शुरू हो जाएगा, उसको घेर लेता है अंदर ही। जाल में ये फंस जाएंगे एनिमल्स या इंसेक्ट, और ये प्लांट क्या करते हैं? उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पीचर प्लांट। अब इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो एनिमल्स हैं यदि ये मर जाते हैं तो इसी तरह से जो प्लांट है ये मरे हुए जीवों को खा करके जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसको हम कहते हैं सेप्रोफाइट्स या सेप्रोट्रॉप्स।
तो कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो कि मरे हुए या मृत जीवी जो एनिमल्स हों या प्लांट्स होते हैं वो डेड हो गए, डिके हो गए, उनको खा करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो जैसे कि फंजाई, ये फंजाई जो होते हैं ये क्या करते हैं, डिकेइंग या फिर जो डिस्ट्रॉयड हो गया, डेड हो गया, ऐसे चीज़ों को खा करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके बाद आता है सिम्बायोटिक। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो करने वाले कुछ प्लांट होते हैं, इस प्रोसेस को सिम्बायोसिस कहा जाता है। इसमें आप देखेंगे कि दो प्लांट एक ही जगह उगते हैं, तो एक क्या करता है, उसको भोजन प्रदान करेगा, दूसरा उसको शेल्टर देता है यानी आवास देता है। तो इसमें कोई भी हम देखेंगे कि जैसे फंगस है, फंगस जो होते हैं ये कई पेड़ों के जड़ में पाए जाते हैं, और जो पेड़ होते हैं ये क्या करते हैं, फंगस को रहने का स्थान देते हैं, भोजन देते हैं, और फंगस जो है पानी वगैरह एब्जॉर्ब करके इनको देता रहता है। ये सिम्बायोसिस कहलाएगा। इसी प्रकार इसका दूसरा एग्जाम्पल है लाइकन। लाइकन जो होता है इसमें एल्गी और फंजाई दोनों होते हैं। तो एल्गी इसके पास क्लोरोफिल पाया जाता है, जो फंजाई है इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। ये दोनों मिलकर के लाइकन बनाते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो एल्गी है इसने क्लोरोफिल के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बनाता है और भोजन बना करके फंजाई को देता है। फंजाई क्या करता है, इस एल्गी को शेल्टर देता है। तो इस प्रकार से इनका जो है सिम्बायोसिक रिलेशनशिप कंप्लीट होता है और इस प्रोसेस को हम सिम्बायोसिस कहते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसके साथ ही हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ये कंप्लीट हो रहा है। इसमें और कुछ नहीं है। इसके साथ में आपको जो होमवर्क मिलेगा उस होमवर्क में आपको नोट्स भी मिल रहे हैं और क्वेश्चन आंसर भी आपको तैयार करना है। ओके, थैंक यू।